हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वर्ष कक्षा 11 में हमने द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में कुछ संकल्पनाओं जैसे बिंदु, दूरी, सरेखाओं का अध्ययन किया है। अब हम त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी 3D में सरेखाओं और अन्य संकल्पनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले एक सरेखा की दिक् कोजाओं की और दिक् अनुपातों की बात करेंगे। जिस प्रकार 2D में सरेखा की ढाल होती है, ठीक उसी प्रकार 3D में दिक् कोजाएं होती हैं, जिन्हें DCS से भी व्यक्त करते हैं। इस कंसेप्ट के लिए हम एक सरेखा AB मान लेते हैं, जो कि किसी अन्य रेखा OP के समानांतर है, और मान लेते हैं कि AB अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो OP भी अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाएगी। अब इन कोणों के साथ यदि हम कोस का उपयोग कर लें तो बनेगा कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, जो कि रेखा OP या AB की दिक् कोजाएं होंगी, जिन्हें L, M और N से भी व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात L का मतलब होगा cos अल्फा, M का मतलब होगा cos बीटा और N का मतलब हो जाएगा cos गामा। अब हम लोग जानते हैं कि यदि किन्हीं दो सरेखाओं के बीच कोण अल्फा हो तो उनके बीच का अन्य कोण 180 माइनस अल्फा भी होता है। तो इस आधार पर यह रेखा OP या AB अक्षों के साथ 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा कोण भी बनाती है। तो कोस 180 माइनस अल्फा, कोस 180 माइनस बीटा और कोस 180 माइनस गामा भी रेखा AB की ही दिक् कोजाएं होंगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यदि किसी रेखा की दिक् कोजाएं L, M, N हो तो उसी रेखा की दिक् कोजाएं -L, -M और -M भी होती हैं। इसलिए किसी रेखा की दिक् कोजाओं के केवल दो ही मान संभव होते हैं, या तो L, M, N या -L, -M और -N। अब दिक् कोजाओं के समानुपाती राशियों को दिक् अनुपात कहते हैं, जिन्हें A, B और C से व्यक्त किया जाता है। अर्थात L बटे A इक्वल M बटे B इक्वल N बटे C होगा, या A बटे L इक्वल B बटे M इक्वल C बटे N होगा। और यदि A बटे L इक्वल B बटे M इक्वल C बटे N को हम कोई नया अचर लैम्डा मान लें, जहाँ लैम्डा नॉन इक्वल 0 हो, तो इस आधार पर A का मान वज्र गुणन से बन जाएगा लैम्डा L, B का मान बन जाएगा लैम्डा M और C का मान बन जाएगा लैम्डा N। इसका मतलब L, M और N के लिए लैम्डा के मान के अनुसार दिक् अनुपातों यानी ABC असंख्य प्रकार के हो सकते हैं, जबकि दिक् कोजाएं केवल दो प्रकार की होती हैं, एक LMN और एक -L, -M और -N। अब यदि हम यहाँ पर लैम्डा का मान 1 ले लें तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर A, B और C का मान L, M और N के इक्वल हो जाएगा, यानी कि तो दिक् अनुपात ही दिक् कोजाएं बन जाएंगे। तो आखिर में इन दोनों में अंतर क्या है? वैसे इन दोनों को सेम सेंस में यूज किया जाता है। अब इनमें अंतर जो होता है कि यदि हम दिक् कोजाओं की बात करें तो उनके वर्गों का योग 1 आता है, जबकि सामान्य तौर पर दिक् अनुपातों के वर्गों का योग 1 नहीं आता। इसके अलावा ये दोनों एक ही टाइप से यूज किए जाते हैं। इस संबंध को दिक् कोजाओं में संबंध भी कहते हैं, और इसके स्थान पर हम लोग
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा को भी 1 लिख सकते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। अभी अभी हमने इससे ये बात सीखी थी कि दिक् कोज्याओं का यदि एक निश्चित संख्या के साथ गुणा कर दिया जाए तो हमें दिक् अनुपात मिल जाते हैं। अब यदि दिक् अनुपातों से दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी हो तो वह हमें किस प्रकार ज्ञात करनी चाहिए। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक रेखा के दिक् अनुपात ABC हैं। तो इन तीनों अनुपातों में हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से भाग देते हैं, जिससे हमें ये दिक् अनुपात मिल जाएंगे a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट और b/a में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट और c/a में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। अब यदि हम इनके वर्गों का योग करें तो वह हमें मिलेगा 1, यानी वास्तव में ये है दिक् कोज्याएं होंगी जिनको हम L, M और N से भी व्यक्त कर सकते हैं। अतः हमें हमेशा ABC लेते हुए उनमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट का भाग दे देना चाहिए, जिससे हमें दिक् अनुपातों के स्थान पर दिक् कोज्याएं मिल जाएंगी। अब हम ये भी जानते हैं कि LMN यदि किसी रेखा की दिक् कोज्याएं हों तो -L, -M और -M भी उसी रेखा की दिक् कोज्याएं होती हैं। तो आप इन सूत्रों में प्लस माइनस दोनों का यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। इसके लिए हमने सदिश वाली एक्सरसाइज में सदिश घटक और अदिश घटक की बात की थी। तो उनमें जो अदिश घटक होते थे वही दिक् अनुपात होते थे। इसलिए यहाँ पर PQ के दिक् अनुपात जो होंगे वह होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आप चाहें तो इनको नाम दे सकते हैं A, B और C। इनसे यदि हम चाहें तो दिक् कोज्याएं भी ज्ञात हो सकती हैं, इसलिए हम इसे एक सूत्र की तरह याद रखेंगे। अब यदि कोई सरेखा सदिश के रूप में लिखी हुई हो तो I, J और K कैप के गुणांक ही उस सदिश या उस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। इसे भी हम सूत्र की तरह याद रखने वाले हैं। अब कुछ विशेष बातें जिसके आधार पर हम आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है किन्हीं 3 बिंदुओं के सरेख होने की जांच करना। इसको हल करने के लिए हम इनमें से 2-2 बिंदु लेते हुए, जैसे AB ले लिया और BC ले लेंगे, इनकी हम लोग दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे। यदि AB के दिक् अनुपात और BC के दिक् अनुपात समानुपाती हों या एक समान हों तो AB समांतर होगा BC के, या यूं कहें ABC सरेख होंगे, अन्यथा नहीं। दूसरी विशेष बात, यदि R वेक्टर इक्वल AI कैप, BJ कैप और CK कैप हो तो इसका इकाई सदिश R कैप, LI कैप, MJ कैप और NK कैप होता है। अर्थात इकाई सदिश में जो ये घटक होते हैं ये वास्तव में दिक् कोज्याएं होती हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम x अक्ष की दिक् कोज्याएं ज्ञात करें तो उनका मान आएगा 1, 0 और 0, क्योंकि x अक्ष के साथ कोण होता है 0 डिग्री, यानी वहाँ पर cos 0 का मान 1 आएगा, जबकि x अक्ष का y और z अक्ष के साथ कोण बन जाता है 90 डिग्री, जिससे cos 90 के मान हमें प्राप्त होंगे 0। इसी प्रकार y अक्ष की दिक् कोज्याएं बनती हैं 0, 1, 0 और z अक्ष की दिक् कोज्याएं बन जाती हैं 0, 0 और 1। अतः इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 14.1 के सभी आर्टिकल पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।